कांग्रेस की सोशल मीडिया की चेयरमैन सुप्रिया सेनेथ खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल तो ये कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि ओबीसी मतदाताओं का नाम काटो नहीं तो नौकरी चली जाएगी, क्या कहेंगे? गोंडा के बीएलओ थे विपिन यादव जी, उन्होंने जहर खाया, उसके बाद उनकी मौत हो गई, जो मुझे लगता है हत्या है, और उस हत्या के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता हैं। इसके बाद उनके परिजन सामने आए और उन्होंने कहा कि उन पर एसडीएम और कानूनगो का प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटे जाएं। या तो एसडीएम और कानूनगो आकर इस बात का खंडन करें, उन पर मानहानि का दावा करें, या एक मृत व्यक्ति का परिवार सच बोल रहा है, इसका जवाब ज्ञानेश गुप्ता दें। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, गरीब लोगों का वोट काटा जाएगा, और वही होता हुआ दिख रहा है। एक और सवाल है कि हरियाणा में एक मंत्री से आप पहले वो सवाल पूछिए जिसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं तो मैं वो भी सवाल मैं आपसे करूंगा, मैं वो भी मैं आपसे सवाल करूंगा। चलिए वही पूछ लेता हूं। सवाल ये नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे, एबीपी न्यूज बिल्कुल नहीं काट रहा सुप्रिया जी, और आपने जो बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सारे इश्यूज को उठाते हैं। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया आप लोगों के ऊपर कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित कर रही है। पवन खेड़ा का अकाउंट विदेश में। बीजेपी के लोगों की अकल घुटने में थी, ये हमें पता था, लेकिन घुटने में भी अकल चवन्नी के बराबर है, ये हमें नहीं पता था। एक्स ने खुद माना है कि टेक्निकल ग्लिच के चलते ये हो रहा है। एक्स के प्रोडक्ट हेड ने इसके बारे में ट्वीट किया है, एक्स ने तमाम बातें कही हैं, टेक्निकल ग्लिच हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कभी टेम्पररी ट्रैवल किए हो, वीपीएन यूज करते हो, पवन जी वीपीएन यूज करते हैं इसलिए उनका ऐसा आ रहा है, उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी दे दिया था। बीजेपी जो है वो मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बड़ा मूर्खता का उदाहरण दे दिया उन्होंने। ये बड़ा मूर्खाना मुद्दा बनता हुआ दिखा। अगर मुद्दे से भटकाना था, कोई बढ़िया मुद्दा लेकर आए होते। मैं तो पलट के पूछूंगी, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया आयरलैंड से क्यों चल रहा है, डीडी न्यूज यूएसए से क्यों चल रहा है, श्री श्री रविशंकर नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है, आपके समर्थक मलेशिया से क्यों चल रहा है, अरे छोड़िए, आपके जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप जर्मनी से क्यों चल रहा है? इन बातों का जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। ये पूरी तरह से दिखाता है कि बीजेपी जो है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, बीएलओ की मौत हो, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बता रहा हो, चाहे वो आरएसएस का यूएस में लॉबिस्ट हायर करना हो, इन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहती है। लेकिन मुद्दा भी ढंग का लाइए, अपने आप को विक्षिप्त दिमाग का घोषित कर दीजिए, बार बार दिखाने की क्या जरूरत है? हरियाणा पे आ जाते हैं। हरियाणा में एक पत्रकार ने मंत्री से सवाल पूछा कि रोहतक के स्टेडियम को आप देख लीजिए। नहीं, सवाल मेरा पूरा सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि स्टेडियम की हालत अगर आप देख लेंगे तो बुरी है। तो मंत्री का जवाब यह था कि सारे स्टेडियम की आप बताइए रिपोर्ट क्या है, क्या जवाब? अगर उन मंत्री जी ने धैर्य से और जिम्मेदारी निभाते हुए उस पत्रकार की बात सुनी होती तो वो 16 साल का बास्केटबॉल प्लेयर आज जिंदा होता। जब वो बास्केट रिंग कर रहा था, जब वो उसको पकड़ने की कोशिश, कहते हैं रिंग करना, जब वो कर रहा था तो पूरा जो स्टैंड था वो उसके ऊपर गिर गया और उसकी उसी समय मौत हो गई। ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं है, और इस हत्या के जिम्मेदार हरियाणा सरकार है और वो स्पोर्ट्स मंत्री हैं जिन्होंने अगर सुन ली होती पत्रकार साथी की बात तो शायद ये हत्या टाली जा सकती थी या हत्या नहीं होती। इस हत्या के जिम्मेदार हरियाणा सरकार है। बातचीत करने के लिए सुप्रिया सेनेथ खास बातचीत कर रही थी सहयोगी राजेश कुमार के साथ। मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।